रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की चर्चा आजकल जोरों शोरों से हो रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रामलला की असली मूर्ति कहाँ है? कहाँ से रामलला की असली मूर्ति रातों रात गायब हो गई थी, जिसका पता लगाना शायद किसी के बस की बात नहीं है। और यह रहस्य रहस्य ही बना हुआ है। यहाँ तक कि यह एक महज धार्मिक कथा नहीं है, यह तार जोड़ती है उन सवालों से जो समय समय पर अखबारों की सुर्खियां बनी। पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि ओरछा के शासक मधुकर शाह कृष्ण भक्त थे और उनकी महारानी राम उपासक। भक्ति के परस्पर विरोधी उपासना ही दोनों के बीच अक्सर विवाद का कारण बन जाती थी। एक बार मधुकर शाह ने रानी को वृंदावन जाने का प्रस्ताव दिया, पर उन्होंने उसे अस्वीकार करते हुए अयोध्या जाने की हट ठान ली। इसी दौरान राजा ने रानी पर व्यंग किया कि अगर तुम्हारे राम सच में हैं तो उन्हें अयोध्या से ओरछा लाकर दिखाओ। अपने आराध्य के प्रति किए गए व्यंग के में से महारानी कुंवारी अयोध्या रवाना हो गई। अयोध्या में 21 दिन तपस्या करने के बाद जब श्री राम प्रकट नहीं हुए तो उन्होंने सरयू नदी में छलांग लगा दी। कहा जाता है कि महारानी की भक्ति को देखकर ही भगवान श्री राम नदी के जल में उनको गोद में आ गए। और इसके बाद महारानी ने जब भगवान श्री राम से अयोध्या से ओरछा चलने का आग्रह किया तो उन्होंने 3 शर्त रख दी। उनकी पहली शर्त ये थी कि मैं यहाँ से जाकर जिस जगह बैठ जाऊँगा वहाँ से नहीं उठूँगा, और दूसरी कि ओरछा के राजा के रूप में विराजित होने के बाद किसी दूसरे की सत्ता नहीं रहेगी। तीसरी और आखिरी शर्त खुद को बाल रूप में पैदल एक विशेष पुष्य अक्षर नक्षत्र में साधु संतों को साथ ले जाने की थी। महारानी ने ये तीनों शर्तें स्वीकार कर ली। इसके बाद ही राम राजा ओरछा आ गए। तब से भगवान राम यहाँ राजा के रूप में विराजमान है। ओरछा में प्रभु राम पर एक और बात प्रचलित है। कहा जाता है कि 16वीं सदी में जिस समय भारत में विदेशी आक्रांता मंदिर और मूर्तियां तोड़ रहे थे, तब अयोध्या के संतों ने जन्मभूमि में विराजमान श्री राम के विग्रह को जल समाधि देकर बालू में दबा दिया था। यही प्रतिमा रानी कुंवारी गणेश ओरछा लेकर आई थी।